व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडिंगटन लिमिटेड के बारे में। 169.7 पे जो है शेयर क्लोजिंग दिया है आज। बहुत अच्छे मोमेंटम में शेयर पकड़ा हुआ है इस टाइम पे। मैंने रेडिंगटन के ऊपर में एक 15 सितंबर को वीडियो बनाया था अपने चैनल पे। उस टाइम पे अराउंड 152 154 के करीब ये शेयर चल रहा था। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली शेयर के अंदर, लेकिन अब दोबारा से रेड हॉट मोमेंटम के अंदर में रेडिंगटन आ गया है। तो रेडिंगटन से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं, साथ ही साथ में चार्ट्स के ऊपर में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो खबर है रेडिंगटन के अंदर में वो ये है कि इन्होंने एक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप अनाउंस किया है, और कंपनी का नाम है एनरटेक। अब एनरटेक बेसिकली एक सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि इंडिया के अंदर में इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है रेडिंगटन का, जो कि बहुत ही शानदार है। रेडिंगटन, जिन लोगों को मालूम नहीं है, बेसिकली एप्पल का रीसेलर है। जो एप्पल के आईफोन्स बनते हैं, सारे डिवाइसेस बनते हैं इंडिया में, रेडिंगटन उनको बेचता है। और रेडिंगटन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया के अलावा 38 और कंट्रीज के अंदर में है। तो ये जो कंपनी है एनरटेक, इनका जो एक्सपर्टीज है वो है सोलर सॉल्यूशंस के अंदर में, सोलर इन्वर्टर बनाने के अंदर में। तो इनका जो इन्वर्टर का क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा है। साथ ही साथ में जो डिमांड है वो राइज हो रही है सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स की इंडिया के अंदर में। और जो रेडिंगटन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, तो बिल्कुल हैंड इन ग्लव जाता है ये डील। और इसी की वजह से आज 3.5% का स्पर्ट जो है वो रेडिंगटन के स्टॉक में देखने को मिला। रेडिंगटन के रिजल्ट्स आए थे नवंबर 2 को, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स थे। क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखोगे, जो प्रॉफिट है उसके अंदर में लगभग 26% का जंप देखा गया था सितंबर क्वार्टर के अंदर में। और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी ठीक ठाक बढ़ के इसके अंदर में आया था। जो अच्छी चीज़ इसके अंदर में ये है कि जो इनका अर्निंग पर शेयर है वो भी बढ़ा है। जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अर्निंग पर शेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज एन इन्वेस्टर। कंपनी जो कमा रही है वो कमा रही है, लेकिन अगर उसका अर्निंग पर शेयर अच्छा नहीं है तो उसका मतलब अपने शेयर होल्डर्स को वो कुछ ज़्यादा खास देती नहीं है। रेडिंगटन एक छोटा स्टॉक होने के बावजूद अगर आप इनका डिविडेंड यील्ड देखोगे तो 4% का इनका डिविडेंड यील्ड भी है। कंपनी महंगी भी नहीं है, क्योंकि प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखोगे तो अराउंड 2.1 है एग्जैक्टली जहाँ पे होना चाहिए। 2 के नीचे हो तो और बढ़िया। तो कंपनी ऑल सॉर्ट से अच्छी लग रही है, लेकिन चलती ज़्यादा नहीं है अभी तक कंपनी। और जो ये लेवल है 169.7 का, ये बहुत क्रूशल है। क्यों क्रूशल है उसके बारे में आगे बात करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि 38 कंट्रीज़ के अंदर में इनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यही रीज़न है इनका जो डिमांड है आईफोन्स का, एप्पल का, क्योंकि इंडिया के अंदर में जो ये कंपनी अपने रिजल्ट्स पोस्ट करती है उसके अंदर में एप्पल का जो रेवेन्यू है वो 27% का है। तो जैसे जैसे स्मार्टफोन, जैसे एप्पल का डिमांड अगर ऊपर जाता जाएगा, रेडिंगटन का ग्रोथ और एप्पल का ग्रोथ कहीं ना कहीं इट इज़ इंक्लाइंड विद ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में कैसा लग रहा है। चार्ट्स पे जाने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। देखिए रेडिंगटन के ऊपर में इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि पिछले 7-8 दिन पे, ये डेली चार्ट है, तो जितनी भी कैंडल्स आप देख रहे हो एक दिन का एक कैंडल है। तो ये जो पिछला सेक्शन है अराउंड नवंबर स्टार्टिंग से 10-11 ट्रेडिंग सेशन हुए होंगे, उसके अंदर में ही 136 से ये स्टॉक अब 170 पे नॉक कर रहा है। उसका रीज़न ही ये है कि नवंबर 2 को इसके जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत बढ़िया आए थे, और तब से स्टॉक ने एक पेस पकड़ी हुई है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि 169.7 तक तो आ गया, लेकिन ये जो 169.7 और 180 का जो जोन है ना, ये बहुत ज़्यादा कंजेशन वाला जोन है। क्यों? देखिए स्टॉक ने आज तक का अपना जो हाई है इसका 180 का है, 180 के ऊपर कभी स्टॉक गया नहीं है। लेकिन पिछले साल से अभी तक 180 के ऊपर में ये लगभग 5 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी कर चुका है। इसको भी अगर आप अटेम्प्ट मानोगे, जो ये 170 तक लास्ट टाइम गया था, और अभी इसका 6th अटेम्प्ट है। तो लगातार 5 अटेम्प्ट्स ये स्टॉक कर चुका है 180 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन अभी तक कर नहीं पाया है। तो 180 मेरे को लगता है इस बार ही क्रॉस हो जाएगा। उसका रीज़न क्या है? देखिए अगर हम देखेंगे तो इस वाले, अगर आप इस वाले मूव को आप छोड़ दो, जितने भी ये पांचों मूव्स है ना पिछले वाले, फर्स्ट मूव को अगर आप निकाल दो, जो कि इसके ऑल टाइम हाई पे जाता जा रहा था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आई। लेकिन जितने भी बाकी अटेम्प्ट्स थे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे के सारे एक रीबाउंड अटेम्प्ट था। अगर आप देखोगे तो इस पूरे रैली के अंदर में जब यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया, उसके बाद में शेयर के अंदर में करेक्शन के बाद एक रीबाउंड मारने की कोशिश कर रहा था। फ्रेश खरीदारी जो है शेयर के अंदर में देखने को नहीं मिल रही थी, जो कि इस बार देखने को मिल रही है। जहाँ पे स्टॉक ने 110 का नीचे का लो लगा के एक फ्रेश तेजी जो है स्टॉक यहाँ पे दिखा रहा है। और इसीलिए मेरे को लग रहा है कि 180 का लेवल इस बार रेडिंगटन निकाल देगा। अब बात करते हैं आपको कहाँ पे रोकना है इसको, कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना है।
देखिए, जब आप रिडिंगटन मेरे हिसाब से दोनों के लिए अच्छा है। ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा है। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अराउंड 156 के लेवल्स पे रहेगा। 156 शुड बी अ गुड सपोर्ट फॉर रिडिंगटन, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 8% नीचे है। लेकिन अगर आप लंबे समय के लिए इसमें निवेशित हो तो मैं आपको एक अलग स्टॉप लॉस दूंगा, और उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने वीकली चार्ट्स के ऊपर में। तो वीकली चार्ट्स के ऊपर में जो स्टॉप लॉस बन के आएगा वो होगा इस रेड कैंडल का लो। और इस रेड कैंडल का जो लो है वो है 146। तो जब तक 146 अब नीचे की तरफ रेडिंगटन वीकली चार्ट्स पे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और इस बार ही मुझे लग रहा है कि 180 ये जरूर पार कर देगा। तो दोस्तों, ये था मेरा डिटेल ऑन द रेडिंगटन शेयर। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।